नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत, आपको लेकर चलती हूं ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी शिक्षा के मामले में काफी जिला रहा है। हर साल जिले में 3 से 4 बच्चे टॉप 10 में जगह बनाते थे, लेकिन इस बार जिले में कक्षा 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा का परिणाम निराशाजनक आया है। पूरे प्रदेश में धमतरी जिला का कक्षा 10वीं में 24वां और 12वीं के रिजल्ट में 21वां स्थान आया है, जिसको लेकर अब समीक्षा शुरू हो गई है। वहीं संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग ने धमतरी के बालक स्कूल में जिले के सभी प्राचार्यों की बैठक लेकर रिजल्ट को लेकर समीक्षा किया है और 50% से कम रिजल्ट आने वाले प्राचार्य का एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया है। इसके साथ ही जिस विषय में रिजल्ट 50% से नीचे आया है, उसके शिक्षक का भी एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया गया है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि कुछ दिनों पहले 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया है। जिले का रिजल्ट इस बार बेहद खराब माना जा रहा है। वहीं धमतरी के कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर 80% बच्चे फेल हो गए हैं, जिसको लेकर प्राचार्य और शिक्षकों के कार्यशैली पर सवाल उठाना शुरू हो गया है। ऐसे में अब खराब रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग ने समीक्षा शुरू कर दी है और जिन स्कूलों का खराब रिजल्ट आया है, वहां के प्राचार्य और विषय शिक्षकों पर भी गाज गिरी है। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि संयुक्त संचालक के आदेश के बाद खराब रिजल्ट वाले स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों की लिस्ट बनाई जा रही है, जिसके बाद लिस्ट को विभाग को भेजा जाएगा। सत्र 24-25 की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा परिणाम को लेकर एक बैठक आउट की गई थी और इससे पूरे प्राचार्यों को बुलाया गया था। पहले से उनके रिजल्ट भी बुलवा लिए थे, जिससे कल शिक्षकों के रिजल्ट भी बुलवा लिए थे और इन बातों पर ध्यान देने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था कि किस आधार पर अध्यापन कार्य सत्र 24-25 का हुआ कि धमतरी जो है 21वें और 24वें स्थान पर आया। ये धमतरी वही जिला है जहाँ पर रिजल्ट हमेशा उसकी टूटी बोती थी, बच्चे मेरिट में आते थे। ये वही जिला है जब बच्चा पीएमटी में फर्स्ट आया था और यहाँ की जो पढ़ाई का जो स्तर है वो समृद्ध है। व्याख्याता, टीचर सभी वेल क्वालिफाइड हैं, पर किन कारणों से रिजल्ट इस स्तर तक आया है, इसकी समीक्षा के लिए आए। ये आश्चर्य व्यक्त करता है। तो जिन व्याख्याताओं के रिजल्ट के कारण स्कूल का रिजल्ट खराब आया है, न्यूनतम स्तर पर आया है, उन व्याख्याताओं और प्राचार्यों का फाइनल उनको एससीएम जारी होगा। एससीएम जारी होने के बाद में ये समस्त जानकारियों के साथ, जिसमें इनकी डेली डायरी, इनका पाठ्यक्रम पंजी, सतत मूल्यांकन परीक्षा का रिजल्ट, तिमाही का, 6 माही का, प्री बोर्ड का, ये हमारी राज्य स्तरीय, ये समाज स्तरीय टीम बनी हुई है। ये टीम इनका समक्ष में परीक्षण करेगी। परीक्षण करने के बाद में अगर कार्य संतोषप्रद प्राप्त नहीं होता है तो निश्चित रूप से इनके विरुद्ध जो है कठोरतम अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कठोरतम, क्योंकि बच्चे अध्ययन के लिए आ रहे हैं, बच्चों की दर संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। शिक्षकों के व्यक्तिगत कारण से अगर रिजल्ट बिगड़ रहा है तो ये मान्य नहीं है। आपका काम पढ़ाना है, आप पढ़ाइए, समय पर जाइए। हम तो पकड़ लेंगे इनको डेली डायरी से। अभी इस मीटिंग के बाद में कई लोग अपनी डेली डायरी को बनाना भी शुरू करेंगे, पाठ्यक्रम पंजी को नया बनाना शुरू करेंगे, पर वो कागज की सुगंध से मालूम पड़ जाएगा कि उसमें शिक्षक के हाथ की चाक, जुलाई की चाक और जुलाई का पसीना जुलाई के पन्ने पर गिरा है कि नहीं गिरा है, वो हम पता कर लेंगे। इस भ्रम में वो न रहें, इस भ्रम में न रहें। वो हर महीने के कार्य की पूर्णता का निरीक्षण किया जाएगा और अगर कार्य परफॉर्मेंस सही नहीं होगा तो अनंतिम रूप से इनका जो है 2 वेतन वृद्धि या 1 वेतन वृद्धि असंख्य प्रभाव से रोकने की कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की हम लोग बैठक रखी गई? संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर सम्माननीय राकेश पांडे जी द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा को लेकर समस्त प्राचार्यों की समीक्षा बैठक रखा गया था, जिसमें 50% से बिलो रिजल्ट प्राप्त करने वाले प्राचार्यों का एक वेतन वृद्धि रोकने के लिए आदेशित किया गया है और जिन सब्जेक्ट के टीचर का भी
50% से बिलो है उनको भी एक वेतन वृद्धि रोकने का प्रावधान रखने को कहा गया है। तो उसकी हम लिस्ट बनाएंगे और तत्पश्चात लिस्टिंग के बाद संयुक्त संचालक को हम भेजेंगे। तो सर ये कितने प्राचार्य होगा जिनका वेतन वृद्धि रोका जाएगा? इसमें करीबन 40 प्राचार्य हैं जी। तो सर अभी अगर रिजल्ट की बात करें तो पूरे प्रदेश में धमतरी क्या स्थिति है सर? प्रदेश में 10वीं का जो रिजल्ट है 24वें स्थान में है और 12वीं का रिजल्ट जो है 21वां स्थान में है। नोटिस अभी समीक्षा के पश्चात ही दिया जाएगा। तो सर ये इतना खराब प्रदर्शन है, इसके पीछे कारण क्या था सर, कुछ पता चला? नहीं, उसमें क्या है कि प्राचार्य को थोड़ा सा अकादमिक बातों पर ज़्यादा चर्चा करना था शिक्षक व्याख्याताओं के साथ, और व्याख्याताओं के भी कुछ कमियां थी, तो उस कमियां को भी आपस में तालमेल करके सब्जेक्ट को पढ़ा लेना था। कुछ जगह ही समस्या आई है, बाकी ओवरऑल ठीक है। तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,